तो मार्वल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अल्ट्रॉन न्यू विजन सीरीज में वापस आ रहा है एंड अल्ट्रॉन को प्ले करने वाले एक्टर एंड वॉइस आर्टिस्ट जेम्स स्पेडर ही इस रोल को प्ले करेंगे। साथ ही में ये भी रूमर्स है कि एलिजाबेथ ओल्सन एज स्कारलेट विच इस सीरीज में कम बैक करेंगी। वेल, अल्ट्रॉन एक्चुअली आर्मर वॉर सीरीज में आने वाला था, जो कि बाद में एक मूवी होने वाली थी एंड आई थिंक करंटली इस मूवी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रही है। और क्योंकि अल्ट्रॉन विजन की स्टोरी का एक बड़ा पार्ट रह चुका है, तो उसे विजन सीरीज में वापस लाना परफेक्ट सेंस बनाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अल्ट्रॉन वापस आएगा कैसे। वेल, बात करें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, तो मूवी के एंड में विजन ने उसे इंटरनेट से इरेज कर दिया था, एवेंजर्स ने उसके सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड अल्ट्रॉन खत्म हो गया था। लेकिन हम जानते हैं कि अल्ट्रॉन एक एआई था और अल्ट्रॉन जैसे विलन ने डेफिनेटली खुद को हर एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर किया होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि उसने ये भी सोचा होगा कि क्या होगा अगर एवेंजर्स उसे डिफीट कर दें। तो आई थिंक अल्ट्रॉन ने अपना एक बैकअप प्लान तैयार किया होगा, बिकॉज अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, वो एक डेटा है और डेटा को कॉपी करके किसी दूसरी जगह भी स्टोर किया जा सकता है, जैसा कि हमने मूवी में भी देखा है। हालांकि अल्ट्रॉन सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कर पा रहा था, इसीलिए विजन उन सबको एक साथ रोक पाता है, बिकॉज उनका पूरा डेटा इंटरनेट में स्टोर था। लेकिन हो सकता है कि अल्ट्रॉन ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की कॉपी हार्ड ड्राइव में सेव की हो, तो ये पॉसिबल है कि अल्ट्रॉन की हार्ड ड्राइव के थ्रू कोई उसे फिर से ओरिजिनेट कर सकता है। और अगर आपको याद हो तो हमें अल्ट्रॉन की डेथ को कम्प्लीटली क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया था, तो हो सकता है कि विजन ने अल्ट्रॉन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्जॉर्व कर लिया हो, जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में अल्ट्रॉन ने जाविस को ऑब्जॉर्व किया था, जहाँ अल्ट्रॉन विजन के माइंड में कैप्चर हो गया था। और यही रीजन है कि सिविल वॉर में हमने विजन को डार्क फ्लैशबैक्स आते देखा था, जहां वो मिस्टेकनली रोडी को भी शूट कर देता है एंड आई थिंक ये विजन की बॉडी में अल्ट्रॉन की प्रेजेंस को दिखाता है। और अगर आपको याद हो तो वांडा विजन में हमें दो विजन देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिनमें से ये कलरफुल विजन जिससे हम फेमिलियर हैं वो वांडा की हेक्स पावर से क्रिएट हुआ था, और विजन की फिजिकल बॉडी जो कि इन्फिनिटी वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसे स्वॉर्ड एजेंसी फिर से रिएक्टिवेट करके वांडा एंड विजन को मारने के लिए प्रोग्राम करती है, जो कि हमारा व्हाइट विजन है। और हेक्स में क्रिएट किए गए विजन के पास अल्ट्रॉन की मेमोरीज नहीं होती जब तक कि डार्सी उसे सब कुछ नहीं बता देती। लेकिन व्हाइट विजन जिसे टाइलर हेवर्ड विजन के डैमेज पार्ट से क्रिएट करता है, वो विजन के एक्चुअल हार्डवेयर से बना होता है, जो एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक प्रेजेंट था, जहां हेक्स विजन व्हाइट विजन से इंटरैक्ट करके व्हाइट विजन की सारी ब्लॉक मेमोरीज को माइंड स्टोन की हेल्प से अनलॉक कर देता है। और हम जानते हैं कि विजन बहुत सारी पर्सनैलिटीज का एक कॉम्बिनेशन है, लाइक जाविस, टोनी, ब्रूस, माइंड स्टोन, थॉर। लेकिन विजन एंड अल्ट्रॉन नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस व्हाइट विजन के माइंड को ओवरटेक कर ले। सो गाइस, ये थी वो सारी पॉसिबिलिटीज जिनके थ्रू अल्ट्रॉन एमसीयू में कम बैक कर सकता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी ज्यादा बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए।